हेलो एक्सप्लोरर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस मंथ स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आज का हमारा टॉपिक है ये। हम क्या एक्सप्लोर करने लगे, हम पढ़ने लगे फंक्शंस के बारे में, ठीक है। फंक्शंस क्या चीज़ होती हैं? व्हाट आर फंक्शंस? व्हाट आर फंक्शंस? ठीक है। फंक्शंस बेसिकली क्या चीज़ होते हैं कि बेसिकली हम जो अपने जो चीज़ हमारी बार बार रिपीट हो रही होती है ना, उसको हम एक दफ़ा बना लेते हैं और उसी को रिकॉल करते रहते हैं। अब ये एक ऐसी चीज़ होगी जो मैंने आपको बताया, बट देखें फॉर एग्जांपल क्या होता है कि हमारे पास एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक ऑफ कोड हमारे पास बार बार चलेगा, या कह लें कि ऐड का फंक्शन है, ठीक है। ये ऐड का फंक्शन है, ठीक है। अब ये जो ऐड का फंक्शन है, ये मुझे क्या करना पड़ेगा, बार बार जैसे कहते हैं मुझे ऐड करना पड़ेगा, जैसे 2+4 करना है, 5+6 करना है, या 7+8 करना है। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ और इसका नाम रख लेता हूँ फंक्शंस JS, ठीक है। और इसको मैं विजुअल स्टूडियो कोड पे खोल लेता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले मैं इधर क्या करूँगा, index.js, और यहाँ ऑब्वियसली एक HTML फाइल भी बनेगी, index.html, ठीक हो गया। index.html में क्या करते हैं, वही बॉलर प्लेट कोड जनरेट करेंगे और यहाँ लिख देंगे VR, या फंक्शंस कह देते हैं, ठीक है। और यहाँ लिख लेते हैं H1 में VR लर्निंग फंक्शंस। अच्छा जी, अब ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट की फाइल को हमें अटैच करना है। उसका क्या तरीका है, स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे और स्क्रिप्ट के साथ src यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको हम // करें तो क्या होगा, index.js, इसको अटैच हमने कर लिया। अब हम क्या करते हैं, console.log फंक्शन फाइल अटैच्ड। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि हमें हमारा कंसोल पे फंक्शन फाइल अटैच शो हो जाएगा, ठीक है। कंसोल करके चेक करें, फंक्शन फाइल अटैच्ड, वेरी गुड, ठीक हो गया। किस बारे में? फंक्शंस का अभी हमने फ़िलहाल कुछ भी नहीं किया काम, अभी हमने सिर्फ अटैच किया, अभी हमने सिंपल किया। मैं बताता हूँ फंक्शंस को, अब हम बेसिकली पढ़ने लगे हैं, ठीक है। फंक्शंस बेसिकली क्या होते हैं कि फंक्शंस, देखो फंक्शंस हैं क्या और फंक्शंस हमारी क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दो नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है, दो नंबर्स को फॉलो करना है, दो नंबर्स को प्लस करना है। क्या भला कि मैं कहता हूँ console.log 2+4, ठीक हो गया। और फिर मैं कहता हूँ console.log 3 + 6, यानी मैंने क्या करना है, क्लाइंट ने मुझे एक रिक्वायरमेंट दी है। फॉर एग्जांपल एक छोटे से लेवल पे रह के बात करते हैं। क्लाइंट ने मुझे रिक्वायरमेंट दी है कि आपने 2+4 को करना है और 3+6 को करना है, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, console.log किया, मेरा काम हो गया। क्लाइंट एक ऐसी चीज़ कह रहा है कि आप डायनेमिक काम करो सारा। डायनेमिक का मतलब समझते हैं क्या चीज़ है? डायनेमिक का ये मतलब होता है कि जो चेंज हो रही होती है बार बार, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस तरह का एक सिनेरियो ले लेते हैं कि यूज़र जो है वो अपना नंबर एंटर करें और वो प्लस करके दें, जैसे हम कैलकुलेटर में करते हैं, ठीक है। तो अब आप देखो, मैंने तो हार्ड कोड की हुई वैल्यू ऐसे ही है ना, 2+4 लिखा है, तो अगर यूज़र 3 या 5 एंटर करेगा तो वो कैसे प्लस होगा, और बार बार हम उसको कैसे चलाएंगे। तरीका उसका बेसिकली ये, चेक करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम बेसिकली क्या करेंगे कि अगर हमें प्लस करना है वैल्यू को, console.log 2+2, ठीक है। मैं यहाँ 2+4 कर लेता हूँ, 2+3, 2+4, 2+5, 2+6, 2+7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, ये मेरे पास प्लस होके आ गया। क्या ये एक अच्छी अप्रोच है? नहीं। फॉर एग्जांपल अगर क्लाइंट कोई एक्शन परफॉर्म करना चाह रहा है जो कि इससे ज़्यादा लाइंस ले सकता है, ठीक है, तो वाई हम इसको इतना ज़्यादा एक्सटेंड करें कि ये बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं, लाइंस लेना शुरू कर दे, तो ऑब्वियसली जितने लाइंस ऑफ कोड होगा उतना टाइम भी लेगा, ठीक है। हम बेसिकली क्या करते हैं, इसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं और क्या बनाते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन बनाने का क्या तरीका होता है, हम इधर लिख लेते हैं क्रिएटिंग
फंक्शंस। ये तो आप लोगों को पता है ना कि जावास्क्रिप्ट कमेंट्स होते हैं ये, ठीक है, स्लैश करते हैं तो क्रिएटिंग फंक्शंस। क्रिएटिंग फंक्शंस के बाद अब हम क्या करते हैं, फंक्शन किस तरह बनता है, जैसे एक वेरिएबल वॉर लेट और कौन से बनता है ना, वॉर डेटा इज इक्वल टू 12, ऐसे ही है ना, वेरिएबल ऐसे ही बनता है, या वॉर होता है या लेट होता है या कॉन्स्ट। फंक्शन कैसे बनता है, फंक्शन के लिए एक जावास्क्रिप्ट ने कीवर्ड दिया हुआ है फंक्शन का, ठीक है, फंक्शन, और उसके बाद हम कहते हैं हमें अपने फंक्शन का नाम लिखना होता है। जैसे कुछ भी मैं अपनी मर्जी का नाम लिख सकता हूँ, मैं कह देता हूँ ऐड नंबर्स, ठीक हो गया। और उसके बाद मैंने क्या करना है, ब्रेसेस यूज़ करने ही है, ब्रैकेट्स यूज़ करने हैं, और फिर उसकी बॉडी आ जाएगी फंक्शन की। पिछले लेक्चर्स में लूप्स में हमने पढ़ा था ना कि बॉडी में सारा काम होता है, इसमें भी बॉडी के अंदर होगा सारा काम, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, console.log a, या मैं कहता हूँ 2+2, ठीक है। तो अब मुझे क्या शो करेगा, 4। मैं अगर जाऊँ तो मुझे कंसोल पे कुछ भी नहीं शो कर रहा। उसकी रीज़न स्टूडेंट्स ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी एक फंक्शन बनेगा उस फंक्शन को हमें कॉल भी करना पड़ता है, ठीक है। कॉल करने का एक फंक्शन का क्या तरीका है, ऐड नंबर्स। ये हमने जब इस तरह लिख दिया ना ब्रेसेस के साथ, तो क्या हो गया, कॉल हो गया फंक्शन। तो अब हमारा क्या आएगा, 4। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी हम एक फंक्शन बना रहे हैं उसको कॉल करना ज़रूरी है। अगर आप उसको कॉल नहीं करेंगे तो वो एग्जीक्यूट या चलेगा नहीं, ठीक है। चलो ये पॉइंट तो हमें हो गया क्लियर। अब हम बेसिकली ये चाहते हैं, इस पॉइंट पे आते हैं कि अभी भी हम वही काम कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, ऐड नंबर को बार बार अगर लेके आ रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है, 4 उतनी दफ़ा प्रिंट होता रहेगा, पर प्रॉब्लम तो हमारी वही आ गई, हम बार बार यूज़ कर रहे हैं ना। पॉइंट हमारा ये कि हम एक ऐसा काम करें जो यूज़र से इनपुट ले, यूज़र से इनपुट लेने के बाद जो भी क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल उसके अंदर इनपुट आ रही हो, हर बार चेंज आ रही हो, ठीक है। स्टूडेंट उसके लिए बेसिकली हमारे पास क्या चीज़ होती है, फंक्शन के अंदर हम एक पैरामीटर बनाते हैं, पैरामीटर्स बनाते हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक या उससे ज़्यादा, ए बी। अब क्या हो गया, ये वेरिएबल की तरह 2 पैरामीटर बन गए हमारे, ए और बी, और इसको मैं क्या कर दूंगा, ए प्लस बी, ए प्लस। अच्छा जी, अब आप लोग ये चीज़ कहेंगे, अपर केस लोअर केस का ख्याल रखना है, ठीक है। आप लोग ये चीज़ कहेंगे कि ए और बी क्या है और ए बी को हम प्लस कैसे करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये चीज़ है कि ऐड नंबर को जब हमने कॉल करना है ना, ये जब मैं ऐड नंबर को कॉल कर रहा हूँ तो इसके अंदर मैं क्या पास करूँगा, 2 और 3। तो बेसिकली खुद ही बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, जो 2 होगा वो किधर चला जाएगा, ए में, और 3 किधर चला जाएगा, बी में, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या हुआ, 5। अब मैं इसको दोबारा कॉल करता हूँ और इस बार मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, तो अब क्या शो करना चाहिए मुझे, ठीक है। इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, ठीक है। फंक्शन को लेके आते हैं इधर और इसको करते हैं एनालाइज, ठीक है। फंक्शन को लेके आते हैं और इसको करते हैं एनालाइज। अच्छा जी, पॉइंट बेसिकली स्टूडेंट्स ये हमारा फंक्शन बन गया, इसके अंदर हमने पैरामीटर्स पास किए, ठीक है। अब अक्सर इंटरव्यू में ये भी पूछा जाता है कि पैरामीटर्स और आर्गुमेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आएगा कि भाई पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट में क्या डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं ना, वो जब हम एक फंक्शन बना रहे होते हैं तो वो हमारे पैरामीटर्स, उस टाइम हम अपने पैरामीटर्स लिखते हैं, ठीक है। और जब एक फंक्शन को कॉल करते हैं उसके अंदर जो हम वैल्यूज़ पास कर रहे हैं ना, वो क्या होंगे, हमारे आर्ग्यूमेंट। कुछ डिफरेंस समझ आया कि बेसिकली ए और बी जो हमने बनाया, ए और बी जब हम फंक्शन बनाते हुए करें तो वो हमारे क्या हैं, पैरामीटर्स, और जो उनको हम वैल्यूज़ पास करें वो क्या है, हमारे आर्ग्यूमेंट्स। तो पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स में ये डिफरेंस है, ये आप लोगों ने इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता ही है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना। पैरामीटर, अच्छा पैरामीटर हमारे 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, लिमिट नहीं है, ठीक है। वैल्यूज़ आप ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल इससे ज़्यादा हो जाए हमारे पास, जैसे बहुत सारे पैरामीटर्स आ जाएं। पहले मैं आपको बताता हूँ, पैरामीटर्स ज़्यादा ऐड करने एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं कंसिडर होती, ठीक है। एवरेज 3 से 4 पैरामीटर्स अच्छे कंसिडर होते हैं, ठीक है। बेसिकली मैंने ए भी लिखा है ना, एक्स वाई जी कुछ भी आप पैरामीटर का नाम लिखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ए की बजाय या num1
और num2 भी लिख सकता था, ठीक है। मेरी अपनी मर्ज़ी है, मैं अपने हिसाब से, आप ये कंसिडर करें एक वेरिएबल बन रहा है इधर, ठीक है, 2 पैरामीटर्स हो गए। अब ये एक्सपेक्ट करेगा कि भाई इधर मुझे 2 वैल्यूज़ भी पास करनी है, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, हमारे आर्गूमेंट्स, और ये हमारे क्या है, पैरामीटर्स, ठीक है। तो पैरामीटर्स और आर्गूमेंट बेसिकली ये चीज़ है। तो इस तरह बेसिकली अब हमारा क्या होगा, जो भी हमारा एक ब्लॉक ऑफ कोड हमारा चल रहा है पर वैल्यूज़ बार बार चेंज होती जा रही हैं, ठीक है। अब हम इस तरह करते हैं, एक ऐड नंबर का करते हैं और यूज़र से इनपुट लेते हैं। यूज़र से इनपुट हम किस तरह ले रहे थे पहले, क्या चीज़ थी वो, हमने एक प्रॉम्प्ट, वेरी गुड, ठीक है। बेसिकली क्या था, हम क्या करते हैं, यहाँ मैं 2 वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है, और इसमें लिख देता हूँ लेट माई नंबर 1, और यहाँ प्रॉम्प्ट लिख लेता हूँ, प्रॉम्प्ट इंटर फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, और लेट माई नंबर 2 में लिख लेते हैं इंटर योर सेकंड नंबर, ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, ऐड नंबर्स, सॉरी नंबर के आगे डबल डॉट, अच्छा ठीक है, वो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, अब बेसिकली क्या करना है, इसके आर्ग्यूमेंट्स ये देखेंगे, जब हम होवर करते हैं तो हमें शो कर देगा कि ये कितने आर्ग्यूमेंट्स एक्सपेक्ट कर रहा है, num1 और num2। अच्छा, अब ये जो मैंने अपने वेरिएबल्स बनाए ना, मैं इनको क्या कर दूंगा, माई नंबर 1 में पास कर दूंगा। तो ये माई नंबर 1 डायरेक्टली किधर चला जाएगा, num1 में, और माई नंबर 2 जो है वो किस में चला जाएगा, टेस्ट करें इसको, ठीक है, इसको टेस्ट करते हैं। फर्स्ट वैल्यू इंटर करें, फर्स्ट वैल्यू क्या लिखते हैं 12, दूसरी सेकंड वैल्यू क्या लिखते हैं 13 लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है जो हमने डिस्कस की थी, ठीक है। क्या प्रॉब्लम क्या है, मुझे कौन बताएगा, प्लस कर रहे हैं इसने, एग्जैक्ट। बेसिकली स्टूडेंट्स ये चीज़ याद रखनी है, हमारे पास एक टॉपिक होता है स्ट्रिंग कंकैटिनेशन का, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। अच्छा जी, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन बेसिकली क्या होती है कि जब आप 2 स्ट्रिंग्स को आपस में प्लस करते हो तो क्या होता है, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ राफे और यहाँ स्पेस ऐड करता हूँ प्लस नदीम, तो अब मुझे क्या शो करेगा, नीचे राफे नदीम, स्पेस मैंने इधर ऐड कर ली थी तो इस वजह से मुझे प्लस वो शो कर देगा। अब ये जो 2 मैंने स्ट्रिंग्स को प्लस किया, ये क्या कंसिडर होगा, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, ठीक है। तो इधर बेसिकली हमारी हो रही है स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, और स्ट्रिंग कंकैटिनेशन क्यों हो रही है, नहीं स्ट्रिंग कंकैटिनेशन किस वजह से हो रही है मुझे बताएं, हमने नहीं, ये बेसिकली नंबर 1 डायरेक्ट इधर चला गया, ठीक है। मैं दोबारा आपको एनालाइज करके बता दूँगा, रुको ज़रा, ठीक है। ये हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है। अब मैं आपको बताता हूँ, जब हम एक फंक्शन को कॉल करते हैं ना, फंक्शन के अंदर जो भी हम यहाँ पहली वैल्यू लिखेंगे वो किसके अंदर चली जाएगी, num1 में, ठीक है, और जो दूसरी वैल्यू लिखेंगे वो किधर चली जाएगी, num2 में। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हम अगर 12 लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 12 और यहाँ मैं लिख रहा हूँ 13, ऐसे ही हम इसी तरह कर रहे हैं ना, 12 और 13 क्या कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है, वो गलत नहीं कर रहा, 12 और 13 दोनों को प्लस कर रहा है, पर दोनों को वो कंकैटिनेट कर रहा है, और वो क्यों कर रहा है, उसके पीछे एक रीज़न है। नहीं स्ट्रिंग क्यों लेके आ रहा है, ये पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट बेसिकली ये है कि आपका जो प्रॉम्प्ट होता है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि प्रॉम्प्ट बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू लेके आता है, स्ट्रिंग, और इसके लिए हमने एक मेथड पढ़ा था, कौन सा, जावास्क्रिप्ट का, पार्सेंट का, ठीक है। हम क्या करते हैं, इधर करके देखते हैं, आई गेस इधर ये इशू करेगा, नहीं इधर नहीं करेगा।
हम क्या करते हैं, हम यहाँ नंबर लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ num1 लिख लेते हैं और यहाँ क्या लिख लेते हैं, num2, और यहाँ में ऑब्वियसली इसी तरह वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, लेट number1 या my number1 और पार्स इंट के अंदर हम क्या पास कर देंगे, num1, ठीक है, और number2 के अंदर क्या पास कर देंगे, पार्स इंट क्या पास कर देंगे, num2। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसके अंदर हमने ये दो वैल्यू पास कर दी, अब हमारे पास क्या आंसर आएगा, फर्स्ट वैल्यू मांग रहे हैं हमसे 12 करते हैं और 23 करते हैं, तो अब रीलोड कर रहा है, 12 और 23 डन। अब हमारा वो जो काम हम करना चाह रहे थे हो गया। ये चीज़ अपने जेन में रखनी है कि प्रॉम्प्ट बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू लेता है, स्ट्रिंग। तो वो 12 को एक स्ट्रिंग कंसिडर कर रहा था और 13 को एक स्ट्रिंग कंसिडर कर रहा था, वो दोनों स्ट्रिंग्स को आपस में मिला रहा था, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, राफे और नदीम को प्लस कर रहा था, इधर राफे और नदीम को कर रहा था, इसी तरह इधर ये क्या कर रहा था, इस केस में ये क्या कर रहा था, इस केस में बेसिकली 12 और 13, ठीक है, तो वो उसको क्या शो कर रहा था, 12 और 13 इसना शो कर रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ स्टूडेंट्स याद रखनी है कि स्ट्रिंग कंकैटिनेशन वाला पॉइंट हो रहा था। अच्छा जी, ये तो हमने पॉइंट क्लियर कर लिया। फंक्शन की समझ आई आपको, हम फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं, क्लियर हुआ। फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं कि बेसिकली हम जो हमने ब्लॉक ऑफ कोड बार बार एग्जीक्यूट करना है, हम एक फंक्शन बना लेंगे और सिर्फ उसको कॉल करना है हमने, ठीक है, तो हमारा वही काम दोबारा चल जाएगा, जैसे कि हमने इधर किया। अब अगर हम ऐड नंबर को दोबारा कॉल करना चाहते हैं और इस बार हम अपनी वैल्यूज़ ऐड करने चाहते हैं, जैसे 3 और 5, क्या होगा कि सबसे पहले हम इसको रीलोड कर लेते हैं, 12 और 23, 35 शो कर दिया और 8 शो कर दिया। 8 कौन सा शो कर रही है, 3 और 5, ठीक है। तो बेसिकली इसी तरह आपके आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर ज़्यादा हो सकते हैं। पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स में हमने क्या डिफरेंस पढ़ा था, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये चीज़ भी याद रखनी है कि एक फंक्शन की बॉडी के अंदर हम रिटर्न भी कर सकते हैं, जैसे हमने कंसोल डॉट लॉग किया ना, हम रिटर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। रिटर्न num1 प्लस num2 रिटर्न कर देगा वो। एक फंक्शन जो है वो बेसिकली जब आप उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो रिटर्न कर देगा उस वैल्यू को, ठीक है। ट्राई करें इसको, फर्स्ट वैल्यू 12 और 23, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या हुआ, ठीक है। अब बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कंसोल डॉट लॉग भी करना पड़ेगा, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करता है, अब ये बेसिकली वैल्यू लेके आ रहा है पर इसको प्रिंट नहीं कर रहा, तो प्रिंट करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। हम एक तरीका ये भी कर सकते हैं कि इधर कॉल कर लें, कंसोल ठीक है। तो अब अगर चेक करें तो अब होपफुली हमें वैल्यू मिल जानी चाहिए, ठीक है। अब हमें वैल्यू मिल गई। तो बेसिकली जो रिटर्न आप करते हैं ना, रिटर्न का आपको अलग से कंसोल डॉट लॉग करना पड़ता है, ठीक है। क्लियर हुआ फंक्शंस क्या चीज़ होती हैं, ठीक है, और डिफरेंस पता चल गया कि पैरामीटर्स क्या चीज़ होती हैं और आर्ग्यूमेंट्स क्या चीज़ होती हैं, ठीक है, क्लियर।